बड़ी बहू, तुम यहाँ बैठी हो, बस थोड़ा सा काम से फ्री होती नहीं कि बस फोन लेके बैठ जाती हो। तुम्हारे पास ये फोन के अलावा कुछ काम भी है या नहीं? अरे मम्मी जी, मैंने सारा काम अपना खत्म कर दिया है, बस अभी बैठी थी और अभी आपने मुझे टोक दिया है। अभी फोन से फ्री होके जाओ, गेहूं साफ कर लो, आटा पीसने जाना है। लेकिन तुम हो कि जब थोड़ा टाइम मिला नहीं और फोन में लग गई। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ। अरे दीदी का फोन। नमस्ते दीदी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हारी बड़ी बहू खुशखबरी कब दे रही है? अरे दीदी, अब ये बात मुझे कैसे पता होगी? अरे अगर तुम्हें नहीं पता ना तो एक बार अपनी बड़ी बहू से पूछो कब दे रही है गुड न्यूज। क्या बात कर रहे हो दीदी? अब ये बात भी क्या मैं पूछूं अपनी बहू से? हाँ छोटी, अपनी बहू से इस बारे में बात कर लेना। और कितना टाइम लगाएगी? ठीक है दीदी, आप कह रहे तो आज पूछ ही लेती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी, बोलिए, क्या हुआ? बहू तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे अपने पोते का मुंह कब दिखा रही हो और कितना समय लगाओगी? अरे मम्मी जी, इस बारे में आप मुझसे क्यों पूछती है? आप अपने बेटे से क्यों नहीं बात करती? देखो, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है, बच्चा तुम्हें खुद नहीं करना है और ना मेरे बेटे का ले रही हो। सुनो बहू, हमें जल्दी से अपने पोते का मुंह दिखा दो। हम कहीं बाहर जाते हैं तो सब यही पूछते हैं कि कब दादी बन रहे हो। अब बताओ, क्या जवाब दूं मैं दुनिया वालों को? मम्मी जी, आप मुझसे इतना सब क्यों बोल रही हैं? आप अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती इस बारे में? अगर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? पहले तो अपनी मनमानी करनी होती है और फिर मुंह भी फुलाकर खुद जाना होता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुमने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? अरे इसकी वजह भी बस तुम ही हो। मैं क्यों हूँ तुम्हारे नाराज होने की वजह? मुझे तो पता भी नहीं तुम किस बात पे मुंह लटका के बैठी हो। अच्छा आप ही बताओ। मम्मी जी मुझे बार बार बस यही कहती रहती है, बच्चा कर लो बच्चा कर लो। मैं कैसे कर लूं बच्चा जब तक तुम ही राजी नहीं हो? अब आपको बच्चा अभी करना नहीं है, मम्मी जी को पोता चाहिए, अब मैं कहाँ से कर लूं बच्चा? अब तुम्हें तो अपना मन बना ही लेना होगा, ठीक है ना? मैं रोज रोज इन तानों से परेशान हो चुकी हूँ। कविता, पागल जैसी बातें मत करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अभी मेरा बिजनेस सेट नहीं हुआ है, पहले मुझे कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, तभी तो करेंगे हम बच्चा। अभी से क्या बच्चा बच्चा लगा रखी है तुम लोगों ने? फिर ये सारी बातें आप अपने घर वालों को क्यों नहीं बोलते? वो मम्मी जी मुझे बात बात पर ताने देती रहती हैं। अब ये सारी बातें मुझे नहीं पता है, बस मैंने कह दिया अभी बच्चा नहीं करना तो नहीं करना है। और माँ को तुम ही देख लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ। कुछ देर के लिए सोचता हूँ घर जाके आराम करूंगा और यहाँ आके दूसरी ही टेंशन दे देते हो। मेरी कोई नहीं मानता है, मैं किसको अपने मन की बात बताऊं? ये भी मेरी नहीं सुनते और यहाँ मम्मी जी हैं कि मुझे ही ताने देती रहती हैं। बहू, ओ बड़ी बहू, जरा इधर आना एक बार। हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? आपने मुझे आवाज दी? सुनो बहू, मैं छोटी बहू को और बेटे को सोच रही हूँ कि हनीमून पे भेज दूँ। अब तुम तो मुझे दादी बनाओगे नहीं, देखना छोटी बहू 9वें महीने मुझे पोता दिखा देगी, तुम्हारी तरह नहीं है बांझ। माँ जी, मुझे बांझ बोलने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लेते कि किसकी वजह से बच्चा नहीं है हमारे पास। बहू, ये सब बातें थोड़ी देर बाद करना, पहले जाओ मेरी छोटी बहू की पैकिंग में उसकी हेल्प करो। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं करा सकती क्योंकि मैं खुद अपनी पैकिंग कर रही हूँ। क्या कहा? तुम कहाँ जा रही हो बड़ी बहू और तुमने मुझे बताया भी नहीं? आजकल तुम्हारे भी बड़े पर निकल आए हैं, अपनी मर्जी से ही प्रोग्राम बना लेती हो घूमने फिरने का। नहीं माँ जी, मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ, मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था, बस वहीं से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। जॉब? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम जॉब करने वाली हो? और ये जॉब वो बाद में करना, पहले जो काम करने के लिए बोलती हूँ वो तो तुम करती नहीं। कब से बोल रही हूँ बच्चा कर लो बच्चा कर लो, वो तो तुमसे होता नहीं है। जॉब करेगी महारानी। क्यों मम्मी जी, क्या मैं जॉब नहीं कर सकती? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अप्लाई किया था तो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है, अब मैं जाऊंगी ज्वाइन करने। मैंने बोल दिया ना, कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं। अगर जॉब करनी तो यहीं पास में रह के करो। पहले मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे दादी बना दो, वो तो तुमसे होता नहीं है। मम्मी जी, बच्चे के लिए आप प्लीज अपने बेटे से बोलो, मुझे मत बोलो। क्यों बहू, जॉब तो तुम्हें करनी है ना, बेटे को थोड़ी ना करनी है। तुम्हारे ही नखरे हो रहे होंगे। सब समझती हूँ मम्मी जी, लेकिन मेरी भी जिंदगी है, मैं भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। मम्मी जी, मेरी भी जिंदगी पर मेरा हक है और अब मैं किसी की फालतू के सवालों का कोई जवाब देना नहीं चाहती। मम्मी जी, ये सवाल आप अपने बेटे से कीजिए, वो मुझसे अच्छी तरह आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। बेटा, आखिर क्या बात है? ये बहू मुझसे क्या बात कह रही है? जब भी कोई बहू से बात करने जाओ तो बोल देती है अपने बेटे से बात करो, अपने बेटे से बात करो। आखिर बात क्या है, मुझे कोई बताएगा? माँ, आप जानती नहीं हो कि अपनी बहू को किसी न किसी बात पर कोई ना कोई तमाशा करती रहती है वो।
बेटा अब उसे पूजा करने के लिए थोड़ी ना लेके आए हैं, अब बच्चे की भी ना कहेंगे बहू को। अरे बेटा आजकल की लड़कियों को ये बच्चे पैदा करने बड़े झंझट लगते हैं, कहीं उनका फिगर खराब ना हो जाए। अब बताओ कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का वंश आगे बढ़े, है ना बेटा। अब तू तो उसके सामने कुछ बोल पाता नहीं होगा। क्यों, बुरा ना मानो तो एक बात बोलो बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी बांझ है और अपनी गलती छुपाने के लिए तुम्हें आगे करती रहती है। कैसे पति हो तुम, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ मुझे बांझ बोल रही है और तुम चुपचाप सुने जा रहे हो, जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। क्या तुम पति कहलाने के लायक भी हो? हे भगवान, कैसी बीवी है ये, अपने पति से देखो कैसे बात कर रही है। बहू, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने पति से ऐसे बात करो और अपने सास ससुर के सामने उसकी बेइज्जती करो? एक तो खुद बांझ है और उल्टा मेरे ही बेटे को कुछ बोल रही है। तुझे शर्म नहीं आती है? रुक जा, अभी तेरे माँ बाप को फोन करती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा के पास फोन करने की जरूरत नहीं है। और सुन लो, अब मैं ही आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। अब मम्मी जी मैं ही आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। ये सब मम्मी के सामने क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें कुछ लिहाज है कि नहीं? छोटी सी बात का तुमने तो बतंगड़ ही बना के रखा हुआ है। अरे वाह पति देव, जब से तुम्हारी मम्मी मेरे लिए कुछ कहे जा रही है, मेरे मम्मी पापा के लिए कहे जा रही है, जब तुम्हें बुरा नहीं लगा। और मैंने इतनी सी बात क्या बोल दी, तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम्हारे लिए तो अपना परिवार जाए भाड़ में, खुद ही बच्चा नहीं चाहते हो और फिर बांझ मुझे कहलवा रहे हो। पहले तुम अपने सपने ही पूरे कर लेते, पैसे कमा लेते, मुझसे शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद की थी? मुझे मेरा सम्मान बहुत प्यारा है, मुझे कोई बांझ कहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पहले अपने में देखो। अब मैं किसी की बातें नहीं सुन सकती हूँ और ऐसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेले रहूँ, जो अपनी बीवी के लिए कुछ बोल दो शब्द बोल भी नहीं सकता, चाहे कोई उसे बांझ कहे या कुछ भी। अब तुम्हें जितना पैसा कमाना है कमाओ और अपने सपने पूरे करने हैं करो। मैं चली। अब तुम ये कुछ क्या भी बात बोलो, हुई? लेकिन तुम मैं इतनी ऐसे सी बात इंसान पर के कोई साथ शादी नहीं रह तोड़ता है? सकती तुम जो दो बिना लोगों बात में का मेरी बतंगड़ बेइज्जती बनाने में देखता एक रहे। नंबर हो। कुछ नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, बहू कुछ गलत नहीं कह रही थी। मुझे तो आज तक लगता रहा है कि बहू बच्चा नहीं करना चाहती, और मुझे क्या पता था कि इन सब के पीछे मेरा ही बेटा है। और मैं बहू को आज तक उस बात की सजा देती रही जो उसने कुछ किया ही नहीं है। और अब तुम जाओ बहू से माफी मांगो, समझे? बेटा तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारी गलती की सजा बहू को देती रही। मुझे तो आज तक लगता रहा कि मेरी बहू ही बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, पर मुझे क्या पता था खोट मेरे बेटे में ही है। और अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गलती तुमने की है तो माफी भी तुम ही मांगोगे। जाओ बहू के पास और उसे घर छोड़कर जाने से रोको। पर माँ तुम ऐसे। परवर कुछ नहीं, मैंने बोला ना, जाओ बहू को रोको। सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी माँ को रोकना चाहिए था जब वो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही थी। अब आप ही बताओ, ससुराल में मेरा कौन है? मैं किससे अपनी मन की बात कहूँ? अब आप ही हो, लेकिन आप भी मेरी कहाँ सुनते हो? तुम्हारी माँ मुझे बांझ गए या कुछ भी, चुपचाप सुनते रहते हो। बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था, जबकि गलती मेरे बेटे की ही है। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप बड़े हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, लेकिन प्लीज़ मम्मी जी, ऐसे ससुराल में एक सास ही माँ की जगह होती है, अगर वही बहू को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? हाँ बहू तुम सही कह रही हो, अब मैं तुम्हें अपनी बेटी बना के रखूंगी। और तुमने आज के बाद अगर बहू को किसी बात के लिए रोका टोका ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हेलो दोस्तों, जो गलती मैंने की है वो आप सब मत करना, अपने बेटे हो बहू में सिर्फ बहू को दोषी मत समझना। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।